Hello and welcome to all of you in my YouTube channel। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आकाश और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने से इस छोटे से प्यारे से YouTube चैनल में, जो कि मैंने पहले पार्ट में जो लीनियर अलजेब्रा का मैंने पार्ट 1 किया था, लेक्चर मैंने 1 लिया था, और मैं मूव कर रहा हूँ अब पार्ट 2 की तरफ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर अलजेब्रा Lecture 2 Matrix by Akash Kumar Sharma, and this is the part 2। ओके। अरे यार, कहाँ से आ गए लोग? तुम जाओ, घर जा, घर पे जा। लेट्स स्टार्ट। अगर स्टार्ट करते हैं, और हम लोग पिछले क्लास में जो पीछे मैंने छोड़ा था उसके बाद यहाँ था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरे को पढ़ना था। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ओर। और मैं बता दूं, यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ IIT JAM, CS हायर नेट, BSc और हायर एजुकेशन और हायर इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स का वीडियो, जो मेरा ये सेकंड वीडियो होने वाला है उससे IIT JEE लेवल में, तो मैं इसका वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट any topic related to 9 to 12 and whatever you want to learn from BSc and MSc, and please comment in comment box and we will explain in very simple languages। So let's start here। Lth matrix is triangular matrix and one note is यहाँ पे है जो मैं पढ़ के बताऊंगा। triangular matrix, व्हाट इज़ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से होता है। अगर ये आपका कोई मैट्रिक्स है तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को सपोज ये मानते हैं यहाँ पे मेरा डायगोनल बना हुआ है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, तो ये जो आपका हमारा बनता है दिस इज द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके। और इधर ऐसा बनेगा तो ये हो जाएगा। सर दोनों से क्या मतलब है ये कि सर ये अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इस डायगोनल के ऊपर साइड के सारे एलिमेंट में कुछ न कुछ तो होंगे, बाकी सारा 0 0 होएगा। ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये ऐसे होगा, इसमें एलिमेंट होंगे, इसमें सारे एलिमेंट 0 0 हो जाएंगे। ठीक है। तो ट्रायंगुलर में जो मैट्रिक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकंड इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बोला हुआ है कि Aij का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, देखिए बोला हुआ है कि Aij का वैल्यू, जैसे सपोज मान लेते हैं हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे। अब इसमें पता करना है कि कैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म होंगे। तो बोला हुआ है कि I अगर बड़ा है और J अगर छोटा है, मतलब पहले वाला बड़ा है बाद वाला छोटा, मतलब पहले वाला बड़ा है बाद वाला छोटा, तो उसको क्या बना देना है? 0 बना देना है। मतलब आपको इसको 0 बना देना है, 0 0 0। तो बाकी जो बच जाएंगे ऊपर वाले, मतलब ये एलिमेंट ऐसे, ये तीनों A12, A3, A13, A23, दीज ऑल आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये बनेंगे अपर, ऊपर साइड ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो रहा है ना, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम उसी में है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ओर फॉर्म करेंगे। मतलब सेम वही बोला कि छोटा वाला 0 होगा तो इस बार ऊपर वाला 0 हो जाएगा, नीचे वाला सारा का सारा एलिमेंट रहेगा। ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि डायगोनल मैट्रिक्स आर बोथ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दोनों हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इधर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और बोथ, दोनों कुछ भी हो सकते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो बहुत सारा ऑप्शन आता है सर। तो चलिए मेरे पास 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स हैं, मेरे को सॉल्व करना है। तो कैसे हम करेंगे? माइक सही है, वेरी गुड वेरी गुड। तो सुनो ना, बात ऐसा है कि पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हाँ सर, और स्क्वायर मैट्रिक्स होना भी चाहिए, तो सेम तो ऑर्डर होगा सर। तो ऑर्डर भाई स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा है ना, तो सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है। अच्छा जी सर,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, एक ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए, उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक पूरा 0 0। इसमें तो ऐसे फॉर्म हो रहा है, इसको बोलो या नीचे बोलो, ये तो बन जाएगा ना। हाँ, इसको तुम ऊपर बोलो 0 0, ऊपर मान लो कि ये कोई एंटिटी है, नीचे 0 0 मान लो, तो बन सकता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन सकता है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। इसमें देखोगे तो कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई एम सॉरी, इसमें कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, इसमें एक नीचे वाला एलिमेंट सारा का सारा 0 होना चाहिए, देखिए है ना 0 0, ये सारा 0 है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। इसमें भी देखिए तो नीचे वाला एलिमेंट ऊपर देखिए, ऊपर वाला 0 और नीचे वाला भी 0, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों के दोनों हैं। यानी कि ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही। ई में देखते हैं, देखिए देखिए इसमें नीचे वाला ऊपर वाला 0 0 है, नीचे वाला एलिमेंट है, बोले थे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें बोलोगे क्या बोलोगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या बोलोगे, इसमें तो दोनों है, अपर भी है और लोअर भी है, इसमें अपर भी लोअर भी है, ऐसा। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये तो मैंने मैट्रिक्स का खेल खत्म कर डाला, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बर्बाद हो चुका। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है, प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, लेट ए बी, ए एंड बी आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का, एक है एन ऑर्डर का और एक है के ऑर्डर का। तो बोला है कि और के कोई एक स्केलर है मल्टीप्लाई करने के लिए 2 4 10 5, ठीक है। तो बोल रखा है कि अगर हम के से अगर ए में मल्टीप्लाई कर दे, कोई स्केलर से ए में, और वो अगर तो वो सीधा बात है भाई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अपर ही तो रहेगा ना, तो वही तो बात यहाँ बोला हुआ है। और सेम इसमें बोला कि दोनों को जोड़ेंगे ए बी को तो अपर आएगा, नहीं तो लोअर आएगा, अगर लोअर रहेगा तो लोअर आएगा, अपर होगा तो अपर आएगा। ठीक है, मैं कुछ गलत तो नहीं बता डाला, मैंने ये बोला फिर से, ए का ऑर्डर n और b का भी ऑर्डर n, और जो k हमारा है वो स्केलर है। मैंने शायद थोड़ा देर पहले a का मैंने ऑर्डर n बता डाला और b का ऑर्डर k बता डाला, जो कि गलत हो जाएगा। और मैंने मल्टीप्लाई जब करूँगा तो अगर a अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, b भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो मल्टीप्लाई भी होगा वो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। पावर करूँगा जैसे मैंने पहले करा था, वो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो अपर आएगा, लोअर होगा तो लोअर होगा। बट इफ A is upper triangular matrix and B is lower triangular matrix of order n, तो बोला हुआ है कि A ये है B ये मान लिए, तो A प्लस B नीड नॉट बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और बोथ। कोई ज़रूरी नहीं कि भाई आएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैं इसको अगर ऊपर मिटा दूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ तो, और यहाँ डायगोनल के बारे में तो लिखा है कि डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, लोअर भी होता है। चलिए इसका तो कोई काम नहीं, मैं हटाता हूँ, इधर ही मैं सॉल्व करता हूँ। भाई तुम्हारा रीज़न है, तुम्हारे एरिया में हूँ तो तुम ही बताओ। चलिए तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए जी, तो अगर मैं देखूँ तो देखूँ क्या, अगर a बराबर देख, मैं जोड़ लेता हूँ ना सबको, तो जोड़ूंगा तो क्या होगा, a b को जोड़, देखो 1 1 0 1, और जोड़ूंगा मैं b को तो 1 0 1 ऐड कर, तो 1 1 हो जाएगा, 2 1 1 1, ओ माय गॉड ये 2 होगा। ओ माय गॉड सर, कहाँ रहा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए ना 0 तो होना चाहिए था ना, 0 नहीं ना आया सर, मतलब ये 0 नहीं ना आया भाई, कोई एक 0 तो नहीं आया, मतलब यही तो यही होता तो काम बन जाता, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देते, नहीं तो ऊपर वाला 0 होता तो नीचे को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देते। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ए भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये ज़रूरी है कि जो सम होगा वो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना भाई, ए प्लस बी इज ऑल्सो, जनरली हो जाते हैं, ऐसा एग्जामिनेशन में सेट करके देगा कि हो जाते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। मल्टीप्लाई में आप चेक कर सकते हो, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ क्लियर करके, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 और 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, मतलब 2 1 1 2।
ये भी कहाँ है, नहीं है ना। मैं कैसे करूँ, मैंने ऐसा करा, फिर ऐसा करा, फिर ऐसा, ठीक है, नहीं है। तो ये भी नहीं आया, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, तो ये मैंने प्रॉपर्टी खो गया, खत्म। तो ये कहानी हुआ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और अब हम आते हैं सब मैट्रिक्स में। सब मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग सम रोज और कॉलम्स और बोथ रोज एंड कॉलम फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स। मतलब समझो ना, बड़ा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का बच्चा सब मैट्रिक्स, क्या बोलते हो, मतलब बड़ा सा है, उसका कोई बड़ा सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का छोटा बच्चा सब मैट्रिक्स हुआ। मतलब ऐसा समझो ना बस कि इसको अगर एक इसमें से और कौन कौन सब मैट्रिक्स निकल सकता है, तो 1 2 0 -1 सब मैट्रिक्स हो सकते हैं बिल्कुल, 2 3 -1 6 बिल्कुल सब मैट्रिक्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 सब मैट्रिक्स हो सकते हैं। समझ रहे हो इसको? बस एलिमिनेट करके आपको एक स्क्वायर कैसा निकालना है भाई, देखो कैसा बनाना है, कैसा बनाना है। मैट्रिक्स ऑब्टेन एलिमेंटिंग सम रोज और कॉलम, कुछ रो को चेंज करना है, कॉलम को चेंज करना है और एक मैट्रिक्स बनाना है, तो वो सब मैट्रिक्स ही कहते हैं। मतलब ऐसा समझो कि एक मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स का एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, उसका छोटा बच्चा निकाल लिए तो हो गया सब मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं आगे। इक्वालिटी मैट्रिक्स में, इक्वालिटी मैट्रिक्स से बोलता है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, वो दोनों बराबर होंगे। देख रहे हो विनोद, इसे तुम बोले थे कि सेटअप अच्छा रखना, कोई बात नहीं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, दोनों बराबर होते हैं यदि अगर दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो जैसे अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एग्जांपल लेकर के, तो ऐसे समझो कि सपोज कि ए बी सी डी है और मेरे को इधर बनाना है ई एफ जी और एच मैट्रिसेस यहाँ दे रखा है। ये इक्वल एंड इक्वल मैट्रिक्स तभी होगा जब इसका ऑर्डर सेम है, तो जी गुरु जी बिल्कुल सेम है, और देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट आर ऑल्सो सेम इक्वल, देन ए इज इक्वल टू ई और बी इज इक्वल टू एफ, सी इज इक्वल टू जी एंड डी इज इक्वल टू एच। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि वो कैसे, तू तो जा, तू बेबी तो पहले जा, हाँ गुड, ये हुआ। जैसे मैं बोलूँ कि ए आई जे एम और बी का बी आई जे है, तो ए प्लस बी तभी ही होगा जब दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। कुछ खास बातें तो थी नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रहा, थोड़ा मैं पसीना पोंछ लूँ, थोड़ा मैं सुंदर दिख जाऊंगा तो क्या ही बुरा हो जाएगा आपका। चलिए, सुंदर, अति सुंदर। आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की ओर। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में ये बोला है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पहले हम एडिशन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का एडिशन। तो दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए, दूसरा मैट्रिक्स बी, और आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ये जोड़ने के बहुत जोड़ने में बहुत इजी है। इफ़ दे आर सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम हो, और देयर सम इज गिवन बाय ए प्लस बी, उनको ए प्लस बी में जोड़ा जाता है और उनको एलिमेंट्स को ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ऐसा सोच लो ना, इसी को ले लो ना, इसी को ले लेते हैं, इसी को मैं ऐड कर देता हूँ सपोज, तो मैं इसी को ऐड करूँगा तो क्या होगा, तो ए प्लस ई, बी प्लस एफ, सी प्लस जी और डी प्लस एच, ये हो गया सम। मतलब वही तो मतलब एडिशन करना था, हो गया। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको मैट्रिक्स बी मान लूँ, चलो खेला ही बदल दिया मैंने, पूरा खेला हो कर दिया मैंने भाई साहब। बंगाल में ममता दीदी खेला करती थी, अब मोदी जी ने खेला कर डाला। ओ माय गॉड, अब क्या होगा? अब जो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, देखा जाए। तो सर अगर मैं इसको ऐसे करूं या इसको मैं ऐसे करके जोड़ूं, बी प्लस ए करके, मतलब ई एफ जी एच, देखो रात के सन्नाटे में बहुत सारे छोटे छोटे कुत्ते बिल्ली कुछ भौंक रहे हैं। अगर डर लगता है भाई साहब तो छुप जा कंबल के नीचे। ई प्लस ए और एफ प्लस बी और जी प्लस सी और एच प्लस डी, क्या ये इसके जैसा नहीं लग रहा?
तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि गुरुजी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए? तो ये कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है सर? ये तो सर फॉलो कर दिया कौन सा प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर दिया। अब सेम उसी प्रकार से मैं अगर तीसरा कोई एलिमेंट c ले लेता, तो a से अगर b को ऐड करेंगे, फिर c को ऐड करेंगे, फिर a b प्लस c होगा, अगर इसको ऐड करेंगे तो सेम ही सेम आएगा। अगर नहीं विश्वास है तुमको मेरे ऊपर, तो एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ और एक बताता हूँ मैट्रिक्स ले करके, ठीक? क्योंकि मुझे पता है न मुझे तुम पर भरोसा है, न तुमको मुझ पर भरोसा है। तो काम कैसे होएगा? हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, जिंदा उदाहरण ले लेता हूँ। क्या तुम लोग हो मेरे साथ में? लग तो रहा है तुम लोग हो मेरे साथ में, परंतु देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं मेरा मैट्रिक्स मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, मैंने 4 लिया। सपोज़ मैंने एक मैट्रिक्स लिया, b लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, और मैंने c मैट्रिक्स लिया 1 1 1 1 लिया, ठीक है? तो मैं पहले क्या करता हूँ, a प्लस बी, उसके बाद c को मैं ऐड करता हूँ। तो पहले ऐड करो इसको। a प्लस बी कितना होगा? 3 5 7 9 प्लस में c कितना होगा? 1 1 1 1। आंसर कितना हो जाएगा? 4 6 8 10, ठीक है? चलो मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, a प्लस बी प्लस सी ऐसे करके देखता हूँ, तो कितना आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा, पहले b प्लस a को पहले लिख दो ना, 1 2 3 4, और प्लस इसको सम करो b और c को, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना? 3 4 5 6। मास्टर इधर भी देखो, हाँ भाई, ठीक है? ये जब इसको सम करूँ कितना होगा? 3 1 4, 4 2 6, 5 3 8, और 6 4 10, इतना आया, ठीक है? इतना आ गया। मैं बहुत देर से आप लोगों को नहीं देख रहा था, बोलोगे मास्टर नहीं देखा। चलिए देखते हैं। तो चलिए, ये तो 4 6 8 10 दोनों इक्वल इक्वल आया ना? अच्छा सर, दैट मीन्स कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ऐसे। हाँ ठीक है। ये किसको फॉलो करता है? ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट टॉपिक। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, एक तो लाइक तो बनता है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, आप इजी लैंग्वेज समझ सकते हैं, देन बिलीव में मैं आपको इजीली रूप में मैं समझा दूंगा। और मैं आपको अगर बताऊं, ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर 2 था, मैट्रिसेस मैंने हम लोगों ने पढ़ा, पार्ट 2 भी मैंने पढ़ा, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 मैंने ऐसे मैं लाते रहूँगा। अगर आपको कोई डिमांड है टॉपिक, अगर चाहते हैं कि वो टॉपिक हम पढ़ाएं, हम बताएं आपको, तो ज़रूर आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जितने भी हमारे इस कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं वेदम एकेडमी से रिलेटेड, प्लीज़ एवरीबॉडी आप अपना कमेंट, अपना क्लास और अपना नाम ज़रूर लिख से मेंशन करना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास, गुड नाइट, सब बखैर।